अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हमने अपनी वीडियो के लिए प्रोडक्ट चूज़ किया है वो है हमारा क्रूज़ बाइक। क्रूज़ बाइक के बारे में आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। इसका इंजन साइज़ आपको बताऊंगा, कितनी हॉर्स पावर या टॉर्क प्रोड्यूस करता है, आइदर बाइक हैज़ गॉट अ रेडिएटर या ये एयर कूल्ड बाइक है। उसके बाद आपको फिर इसके टायर्स का साइज़ बता देंगे, उसमें पैटर्न कौन सा यूज़ होता है, बाइक का एग्जॉस्ट चेक कराएंगे, उसकी साउंड आपको चेक कराएंगे, फ्रंट बैक इसके जो शॉक्स लगे हुए हैं उसकी डिटेल आपको देंगे। बाइक के ब्रेक्स के बारे में आपको बताएंगे जी कि कौन सी ब्रेक्स इसमें यूज़ होती हैं, आइदर ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक्स। उसके बाद आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक करा दूंगा। इसका चेक करेंगे कि जी इसका स्पीडोमीटर किस तरह का है, इसको आरपीएम लगा हुआ है, अलहदा लगा है कि सेम उसी के अंदर बिल्ट इन है। फिर आपको बाइक की हेडलाइट्स और बैक लाइट सारी चेक कराऊंगा कि किस तरह इसकी काम करती हैं। और ऊपर से इन्होंने बाइक के अंदर बिल्ट इन काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, जिस तरह कि आप लेग गार्ड देख सकते हैं, फ्रंट विंडशील्ड है, उसके बाद पीछे इन्होंने बॉक्सेस दिए हैं। तो सारा आपको इसके बारे में हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस, बाइक का डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका बता दूं कि ये बाइक जो है ये ओवरड्राइव वाले हैं, कराची का ब्रांड है। ये बाइक पाकिस्तान के अंदर वो लेकर आए हैं। इसके अंदर लाइफान का उन्होंने इंजन दिया हुआ है और बाकी जो है इसकी बॉडी इट्स मोर लाइक कीवे सुपर लाइट, लेकिन ये उनकी अपनी बिल्ट बाइक है। ये बाइक का बैकग्राउंड है। अब मैं आपको बाइक की डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको इसका इंजन साइज़ बताते हैं। इंजन जो है इसके अंदर लाइफान का लगा हुआ है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है। इट्स एन EFI इंजन, दैट मीन्स इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। इसके अंदर ECU यूनिट भी होएगा और इसके अंदर सेंसर्स भी होंगे। इट्स अ वाटर कूल्ड इंजन, मीन्स के इसका रेडिएटर भी आगे लगा होता है जिसके अंदर पानी जाता है और वो आपके इंजन को ठंडा रखता है। ये राउंड अबाउट कोई 17 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड इट्स रियली reliable engine because we've been using this engine in Pakistan for around 4 years now। हमारी और भी बाइक्स में लाइफान की जो बाइक्स हैं उसके अंदर ये इंजन यहाँ पे आया हुआ है। तो इट्स अ वेरी रिलायबल इंजन और काफ़ी पावरफुल इंजन है। तो इंजन वाइज दिस बाइक आई वुड रेट इट अराउंड 9 आउट ऑफ 10। इंजन इसमें उन्होंने परफेक्ट इंजन दिया हुआ है इस बाइक के हिसाब से, जो कि इसको पावरफुल भी रखेगा, इसको टॉर्क भी देगा। उसके बाद मैं आपको इसका जो टायर साइज़ है या टायर्स के जो इसके अंदर इन्होंने साइजेज़ और जो पैटर्न यूज़ किए वो हम चेक करा देते हैं। पहले हम आपको इसका फ्रंट टायर दिखाते हैं। फ्रंट टायर जो है इसका, आप उसका पैटर्न चेक करें। इट्स एन ऑन रोड ग्रिप पैटर्न, यानी कि इसकी जो गुड्डी है आप देखें वो ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली गुड्डी है, लेकिन लाइंस हैं बीच में, मोटी मोटी लाइंस दी हुई हैं ताकि ये ऑन रोड के ऊपर बहुत अच्छा ग्रिप कर सके। क्योंकि इट्स अ क्रूज़ बाइक तो आपको इसकी ऑन रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने ये पैटर्न दिया हुआ है। और टायर का जो इन्होंने साइज़ दिया हुआ है वो 100, 90, 16 है, यानी कि 16 इसका रिम है, 90 इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 100 है। उसके बाद आप इसकी फ्रंट पे हेडलाइट्स चेक कर लें। इन्होंने ये एक्स्ट्रा 2 आपको फॉग लाइट्स बिल्ट इन ही दी हुई हैं कंपनी ने। इसकी जो फ्रंट हेडलाइट है वो भी काफ़ी थ्रो वाली है और आई गेस इन्होंने बीच में LED दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वाइट लाइट दी हुई है, जो 2 फॉग लाइट्स हैं वो आपकी येलो हैं। तो अगर आप टोरिंग पे जा रहे हैं तो आपके बड़े काम आएंगी ये लाइट्स, फॉग लाइट्स आपको यहाँ पे, यानी कि इस बाइक के ऊपर एक्स्ट्रा कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रंट पे अगर आप चेक करें तो उन्होंने एक विंडशील्ड दी हुई है विच इज़ इन अ मैसिव साइज़, काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है। विंडशील्ड का देखें फ़ायदा ये होता है जब आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं, एक तो ठंडी हवा से आपको आपकी चेस्ट बच जाती है, सीधी सी बात है। दूसरा ये है कि ये विंडशील्ड जो लंबी वाली होती है वो आपको आगे से आने वाले इनकमिंग जो भी है, कोई परवाने या मच्छर या मक्खी या व्हाटएवर थिंग्स आर कमिंग योर वे, तो विंडशील्ड वो उससे भी आपको ब्लॉक करती है। तो ये 2 काम आ जाते हैं विंडशील्ड के। तो ये आपके साथ बिल्ट इन ही बाइक के अंदर उन्होंने विंडशील्ड इसको दिया हुआ है। इसके बाद हम इसके पिछले बैक टायर की तरफ आ जाते हैं। बैक टायर आपको चेक कराते हैं। सेम पैटर्न है, ऑन रोड ग्रिपी पैटर्न है। उसका साइज़ काफ़ी बीफी दिया हुआ है उन्होंने, काफ़ी बड़ा साइज़ दिया हुआ है टायर का। आप चेक करें 130 का इसका साइज़ है, 130, 90 और 15 का रिम है पिछला, यानी कि अगला 16 का है, पिछला 15 का है। नॉर्मली क्रूज़ बाइक्स में इस तरह ही होता है, अगला टायर बड़ा होता है, पिछला छोटा, क्योंकि ये आपकी जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो इट गिव्स यू अ सोफ़ा सीट काइंड ऑफ पॉस्चर। तो इसलिए पिछला टायर थोड़ा छोटा होता है, तो आप जब बैठते हो तो आप इस तरह लगता है कि अपने सोफे पे बैठे हुए लीन बैक करके।
और गाइस इसके जो इन्होंने बिल्ट इन बॉक्सेस दिए हुए हैं टोरिंग के लिए हैं एज इट्स अ क्रूज़ बाइक। तो आपको जब भी आपने लॉन्ग रूट्स पे जाना होता है तो आपको अपना सामान तो साथ कैरी करना ही करना होता है। तो कंपनी के लिए या कंपनी ने एक ये बहुत अच्छी ऑप्शन दी है कि उन्होंने बिल्ट इन बॉक्सेस आपको दे दिए हैं विद इट्स फ्रेम। 3 बॉक्सेस लगे हुए हैं। टॉप बॉक्स जो है वो 50 लीटर्स है, जो साइड बॉक्सेस हैं वो 25 लीटर्स ईच है। और ये स्क्रू इन बॉक्सेस हैं, आप इनको बस स्क्रू इसका खोलेंगे और आराम से बॉक्सेस आप उतार सकते हैं, फ्रेम साथ ही लगा रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है एक क्रूज़ बाइक के लिए कि आपको उसके बॉक्सेस साथ ही मिल रहे हैं। उसके बाद आपको कहा था कि आपको बाइक का ज़रा साउंड भी चेक करा देंगे। एज देयर इज़ एन इंटरनेशनल रूल के जितनी भी बाइक्स हैं दे हैव टू बी साउंडलेस, क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल है। तो जो भी आप यहाँ पे चाहे R1 लेते हो उसका भी जो एग्जॉस्ट आएगा वो साउंडलेस आता है। तो ये अभी अपने बिल्कुल स्टॉक पोजीशन पे मैं आपको उसकी भी साउंड चेक कराता हूँ। ये चेक करें, काफ़ी रीजनेबल साउंड है। और अगर आपने इसको बीफी करना है तो आप इसके डीबी किलर्स या इसकी ढोल के अंदर से निकलवा लें तो ये लाउड हो जाएगा आपके लिए। बस है। बाद आपको इसकी हम ब्रेक्स का चेक करा देते हैं। बाइक के अंदर इन्होंने दोनों डिस्क ब्रेक्स दी हुई है हमें, फ्रंट पे भी बैक पे भी। डिस्क ब्रेक्स का फ़ायदा ये होता है इनकी रोड ग्रिप जब आप रोड के ऊपर इनको लगाते हैं तो दे बेटर देन ड्रम ब्रेक्स, क्योंकि ये क्विक लगती हैं। लेकिन डिस्क ब्रेक लगाने का हमेशा आपको बताया एक तरीका है, या आप दोनों ब्रेक्स अपनी इकट्ठी दबाएंगे या फिर आप अपनी अगली डिस्क ब्रेक ज़्यादा यूज़ करेंगे। पिछली डिस्क ब्रेक अगर आप पैनिक ब्रेकिंग में या ज़्यादा स्पीड पे अगर अपनी पिछली डिस्क ब्रेक बताते हैं तो आपका टायर स्किड हो सकता है ऑन आइदर साइड। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको चेक करा देता हूँ बाइक का। जो इसका मीटर इन्होंने दिया हुआ है वो किस तरह का है, उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, आपको इसका हैंडल भी चेक करा देते हैं कि हैंडल के ऊपर इन्होंने क्या क्या हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप इसका मीटर चेक करें। मिड में इन्होंने जी हमें दिया हुआ है स्पीडोमीटर इसका, जिसमें आपकी स्पीड आ जाती है, एनालॉग है। इस साइड पे टेम्परेचर गेज का मीटर है, ये आरपीएम मीटर दिया हुआ है, यानी कि तीनों मीटर्स डिफरेंट हैं। स्पीडोमीटर के अंदर हमारे नीचे किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से आपकी माइलेज आ जाती है। ये ट्रिप मीटर है, ऊपर वाला आपका मेन मीटर है। दरमियान में हमारे पास गियर इंडिकेशन की जगह है, ये आप चेक करें, यहाँ पे आपकी गियर इंडिकेशन आ जाती है। और बहुत मज़े की चीज़ जो है इन्होंने अपने फ्यूल टैंक के ऊपर ही फ्यूल गेज दी हुई है, ये आप चेक करें, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव और एग्जैक्टिव लगती है। नॉर्मली बाइक्स के अंदर इस तरह नहीं होता, लेकिन इट्स ए गुड थिंग, ये बड़ा एक मज़े का डिज़ाइन है इसके ऊपर। उसके बाद मैं आपको इसके हैंडल के फीचर्स चेक करा देता हूँ। किल बटन ऑन एंड ऑफ आपको हमेशा बताया है कि जब भी बाइक ऑफ करना है किल बटन यूज़ करना है और फिर आपने अपनी चाबी से बंद करना है। किल स्विच है, लाइट्स हमें दी हुई हैं, नीचे हमारा पुश स्टार्ट आ गया। इस साइड पे हैज़र्ड्स, हाई लो बीम, इंडिकेटर्स राइट लेफ्ट, आपका हॉर्न, फ्रंट पे हमारा डिमर्स का आ गया। नीचे बाइक का लेग गार्ड भी दिया हुआ है, बिल्ट इन है वो भी। लेग गार्ड चेक करें आप, आपको ज़रूरत नहीं है इस बाइक के ऊपर कोई भी चीज़ और लगाने की। ये एक प्रॉपर बाइक उन्होंने बना के यहाँ पे भिजवाया हुआ है। और इसके अंदर मतलब अगर आपने इसको लॉन्ग रूट्स पे लेके जाना है तो आप बस यू जस्ट बाय इट एंड टेक इट ऑन अ लॉन्ग रूट, आपको कोई इस पर एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ ये आज की हमारी सारी डिटेल्ड वीडियो थी। उम्मीद है आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया है तो प्रोडक्ट को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।